गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, झूठों के बीच मैं सच बोल बैठा। वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। दोस्तों, मैं अनुज महाजन, फिल्म मेकर, बिजनेस कोच और एंटरप्रेन्योर। आप मुझे अच्छे से जानते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, यही मेरा मंत्र है। आप सुन रहे हैं स्टोरी फॉर बिजनेस, वो पॉडकास्ट जहां मैं अपने ज़िंदगी को बदलने में आपकी मदद करता हूं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल ज़िंदगी में। और ख़ास करके बिजनेस में अक्सर हमें लगता है कि हमारी सफलता का राज हमारी चालाकी और हमारी ताकत हमारा घमंड है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या घमंड हमारे आगे ले जाता है या हमें पीछे धकेलता है? घमंड दूसरों हमें हमेशा अंधा बना देता है और हमें दूसरों की बात सुनने से रोकता है, अपने विचारों को अपनाने से रोकता है, सीखने से रोकता है। घमंड इंसान हमेशा खुद को सही समझता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी तरफ नम्रता हमें ज़मीन से जोड़ती है, ग्राउंडेड रखती है। यह हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाती है, उनकी बातों को समझना सिखाती है, सीखना सिखाती है और मौका भी देती है कि आप सीख सकें। नम्रता हमें बेहतर इंसान और बेस्ट बनाती है, बेहतर लीडर बनाती है। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको ऐसी कहानियाँ और टिप्स शेयर करता हूँ जो आपको सबक सिखाती हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अपने 30 साल के कैरियर और कोचिंग ट्रेनिंग के ज़रिए लाइफ के प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपने अंदर के लीडर को जगा सकते हैं और ज़िंदगी और अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि ऐसी कहानियों के ज़रिए आपको ज़िंदगी की असली सबक से रूबरू कराना। हफ्ते दर हफ्ते पिछले 4 सालों से हम अपनी स्टोरीज़ फॉर बिजनेस के ज़रिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आप जैसा बनना चाहे, लेकिन कैसे? आज की कहानी हमें इसका जवाब देती है। तो इस हफ्ते खुद से पूछिए कि आपका घमंड आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है? आज की कहानी का टाइटल सच और झूठ। दोस्तों, ये कहानी रिलेटेबल है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो दोस्तों अक्सर साबित करना पड़ता है। सही कहा ना? बिना कोई देर करे आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी में एक राजा और एक किसान है। राजा बड़ा ही घमंडी था और दूसरों को नीचा दिखाने में उसको बहुत मज़ा आता था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी एक ऐसा कहानी सुनाएगा जिसे सुनकर मैं कहूं कि ये झूठ है, मैं उसको अपना आधा राजपाट इनाम में दूंगा। ऐसी घोषणा राजा ने कराई। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने राजा के दरबार में आए, किसान, कोई भी कोई लोग, लेकिन किसी की कहानी राजा को विश्वास नहीं दिला सकी। एक फटा हुआ किसान दरबार में आया, जिसका एक हाथ कंधे पर गमछा था और एक बड़ा सा पीतल का लोटा था। उसने राजा से कहा, याद कीजिए, एक बार आपने मुझसे कर्ज लिया था, आपने सोने का लोटा मुझे उधार लिया था और वापस करने का वादा भी किया था, लेकिन आज तक वापस नहीं किया। राजा को बहुत गुस्सा है, ये कौन है? उसने कहा, ये झूठ है, सिर्फ झूठ। तो किसान बोला, अगर ये झूठ है तो आप अपना आधा राज्य मुझे दे दो, ऐसी आपने घोषणा कराई थी। राजा ने मजबूरन कह दिया, नहीं नहीं रुको, ये सच है, मुझे याद आ गया, मैंने तुमसे कर्ज लिया था। राजा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गया था। किसान ने मीठी आवाज में कहा, मालिक, तो फिर मुझे उस लोटा वापस कर दीजिए।
भरा हुआ लोटा था। राजा ने अपने शर्म को छुपाते हुए, बिल्कुल, तुम उस सच के हकदार भी हो। किसान खुशी खुशी अपना घर वापस गया, सोने का लोटा लेकर भरा हुआ। और उस दिन के बाद राजा के स्वभाव में बदलाव भी आ गया। दोस्तों, आपने देखा और सुना सच और झूठ। दोस्तों, सुना आपने कैसे राजा का घमंड ने उसे हरा दिया और कैसे एक साधारण से किसान ने नम्रता और चतुराई से अपने राजा को सही सबक सिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही बताती है कि घमंड और नतीजा हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और नम्रता ही असली ताकत है जिसे हमें अपनाना चाहिए। तो आज से ही अपने अंदर झांकिए, क्या है घमंड, नम्रता क्या है। आप देखेंगे कि कैसे आप जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, ये एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। चलते चलते अपने कोचिंग विजडम से खास आपके लिए आइए जानते हैं कि कैसे इस ह्यूमिलिटी एडवांटेज, नम्रता को आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी जीत को दूसरों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। जब भी कोई कामयाबी आपको मिले, उसे अपनी टीम, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ उनको सही क्रेडिट दीजिए। ये आपको ग्राउंडेड रखेगी और आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। नंबर 2, मैं की जगह हम का इस्तेमाल करें। अपनी बातों में छोटे छोटे डायलॉग्स, मैंने किया, मेरी वजह से की जगह हमने किया, हमारी टीम ने अचीव किया, हमारी वजह से कहने की कोशिश कीजिए। ये टीम स्पिरिट को बढ़ाएगी और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। नंबर 3, फीडबैक मांगिए और उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। दूसरों से फीडबैक लेने के में हिचकिचाइए मत, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये आपको इम्प्रूवमेंट करने में और सीखने में मदद करेंगे। नंबर 4, अपनी अचीवमेंट को डाउन प्ले कीजिए और अपनी लर्निंग्स को हाईलाइट कीजिए। अपनी सक्सेस के बारे में शो ऑफ करने की जगह अपने उस जर्नी में क्या सीखा, इस पर जोर दीजिए। दूसरों की मेंटरशिप कीजिए। अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें ग्रो करने में मदद कीजिए। यह है ट्रू लीडरशिप का साइन। दोस्तों, द ह्यूमिलिटी एडवांटेज को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी और आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों तक छुएगा। स्टोरी फॉर बिजनेस इस पॉडकास्ट को हफ्ते दर हफ्ते सुनते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलते चलिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए टॉपिक और एक नए सबक के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।